जब कर्म समर्पण बन जाता है तब जीवन मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान भगवद गीता सार अध्याय 3 श्लोक 31। ये मे मता मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अर्थ, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ और बिना दोष निकालने की प्रवृत्ति के भगवान के बताए हुए मार्ग का पालन करते हैं, वे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मनुष्य जीवन केवल सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य है मोक्ष, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि निष्काम कर्म केवल अच्छा आचरण नहीं, बल्कि मोक्ष की दिशा में बढ़ने का अगला चरण है। अध्याय 3 में कर्मयोग की शिक्षा दी गई है। कर्तव्य करो, लेकिन आसक्ति और अहंकार छोड़कर। श्रद्धा क्यों आवश्यक है? श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण, अभ्यास है। जब मन में भरोसा होता है तब मार्ग आसान लगता है। दोष निकालने की प्रवृत्ति क्या है? जो हर बात में आलोचना या संदेह खोजते हैं, वे शांति से दूर हो जाते हैं। खुले मन से सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। कर्म से मुक्ति का मतलब, यहाँ कर्म छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी मन को बंधन से मुक्त रखने की बात है। इस श्लोक का भाव, जो व्यक्ति दोष दृष्टि से रहित हो, यानी हर बात में कमी न खोजे, श्रद्धा से युक्त हो, भगवान के बताए मार्ग का निरंतर पालन करे, वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म से मोक्ष तक की यात्रा कैसे करनी है? कर्म करें, पर आसक्ति छोड़कर। सुख मिला है तो अहंकार नहीं, दुख मिला है तो निराशा नहीं। मोह से ऊपर उठकर कर्म करना ही सच्चा निष्काम कर्म है। कर्म को भगवान को अर्पित करें। जब हम कहते हैं यह कार्य मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ईश्वर को समर्पित करके कर रहा हूँ, तब कर्म पूजा बन जाता है। कर्म बंधन से मुक्ति का अर्थ क्या है? कर्म बंधन का मतलब है हर कर्म का फल हमें फिर जन्म लेने पर मजबूर करता है। लेकिन जब कर्म में स्वार्थ, मोह और फल की इच्छा नहीं होती, तो वह कर्म नया बंधन नहीं बनाता। और जब नया बंधन नहीं बनेगा तो जन्म मृत्यु का चक्र भी समाप्त हो जाएगा। यही है मोक्ष। संक्षिप्त सार, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ बिना आलोचना किए हर कर्म को भगवान को अर्पित करता है, वह धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। यही जीवन की सच्ची सफलता है। जब यह बातें जीवन में आ जाएं, तो काम भी पूजा बन जाता है और मन भी शांत रहता है। धन्यवाद। ऐसे ही गीता ज्ञान के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।